हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं निहारिका तिवारी आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एज वेल एज आई हैड वर्क एज एन काउंसलर ऑल्सो। आज के सेशन में मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कंपैरिजन टू गांव और शहर अगर देखा जाए तो गांव के लोगों में ये एक फ़ैशन नहीं बना है काउंसलिंग का। क्यों? क्योंकि गांव में हम अपनों के बीच में रहते हैं, ना किसी की ईर्ष्या है, ना लालच है और ना तो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन गांव में है। जितना मिला, जितना खाया, उतने में खुश। लेकिन शहरों में काउंसलिंग लाइक एक फ़ैशन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन आप देखिए, हाँ, एक छोटे से छोटे बच्चे को भी ईगो है, उसे भी ईगो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, छोटे से बच्चे को भी आप डांट नहीं सकते हैं। और अभी तो ऐसा कानून बन गया है कि बच्चों को डांटना मारना बिल्कुल अलाउ नहीं है। बच्चे इतने पॉसेसिव हो गए हैं कि उन्हें हम थोड़ा भी बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, और इसके लिए हम और किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन मुझे तो लगता है कि बिकॉज़ ऑफ पेरेंट्स बिजी स्केड्यूल्ड बच्चों की ये हालत हुई है। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि पेरेंट्स का जो बर्डन है बच्चों पे कि लाइक आपको पढ़ना है, फिर एक नौकरी करनी है, फिर आपको भी सेम उन्होंने एक लाइफ में उनका जो एम है उनको खुल के जीने का मौका ही नहीं मिलता बच्चों को। उनका एम और टारगेट सब फिक्स होता है। पढ़ाई करना है, ये 9 आवर्स की, 6 आवर्स की, 8 आवर्स की नौकरी करनी है, दैट्स इट, दिस इज़ योर लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, सबका अपना एक, हम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हैं तो वी ऑल पीपल हैव राइट्स टू लिव आवर लाइफ इन आवर ओन वे। तो ऐसा भी नहीं कि बच्चे अपने हिसाब से, पेरेंट्स को बच्चों की फीलिंग समझनी चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चों की फीलिंग नहीं समझेंगे तो वो बच्चे अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर वही बच्चे जाकर अपने पीयर ग्रुप में मिक्सअप होते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर फेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन अमंग दोज चिल्ड्रंस। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं दोनों तरफ का मिस्टेक मानूंगी भी और नहीं भी मानूंगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि काउंसलिंग जो है बच्चों को ही नहीं, काउंसलिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। ओके, तो इन शॉर्ट काउंसलिंग का मतलब ये भी नहीं होता है पागलपन। पागलपन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग, बिकॉज अगर बच्चा थोड़ा सा एंगर शो करता है या थोड़ा सा वो ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता है, तो इमीडिएटली हम कहते हैं चलो भाई काउंसलर के पास चलते हैं, बच्चा तो पागल हो गया है, बच्चा तो बिगड़ गया है। नो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस कि आपको एक सही रास्ते की ज़रूरत है, सही राह की ज़रूरत है, ना कि आप बस थोड़ी सी कहीं आप भटक गए हो, उस रास्ते को सही करना है, आपको एक प्रॉपर वे देना है। दिस इज़ कॉल्ड द काउंसलिंग। आपको एक अच्छी राह दिखाना इज़ द मोटो ऑफ काउंसलिंग सेशन। ओके, ये नहीं कि आप पागल हो। इंसान सब भगवान के बनाए हैं, वी ऑल आर द गॉड गिफ्ट। भगवान हमें 2 रास्ते पे ही ले चलता है, इधर गुड और बैड। तो किसी किसी में वो थिंकिंग नहीं होती है, या तो सोचना ही नहीं चाहता कि कौन सा वे हमारे लिए गुड है एंड कौन सा वे हमारे लिए बैड है। सो फॉर द सेम पर्पस हमें अपनी, अगर हमें बिल्कुल एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन कम एज में अगर फील होता है, घबराहट महसूस होती है, तो प्लीज़ यू कैन गो फॉर द काउंसलिंग। उससे आपको रिलीफ होगा, टेंशन रिलीफ हो जाओगे आप लोग, एंड यू कैन गो अहेड एंड यू कैन मेक योर लाइफ इन वेरी
better way. Thank you so much.